हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं तो बस मुझे आपका 20 सेकेंड चाहिए। मैं सिंधु सभ्यता के बारे में बताने जा रहा हूँ, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे अलग और किसी खास तरीके से बताने जा रहा हूँ, जो कि यूट्यूब चैनल पर बहुत ही पढ़ा दिए गए हैं, लेकिन उन सभी से अलग है। बहुत सारे मैगजीन, बहुत सारे एग्जाम पेपर से निकाल करके, अलग अलग किताबों से ढूंढ करके इसे एक लाइन से कलेक्ट करके, इकट्ठा करके इसे बनाया गया है। तो इसे आप एक बार देख लीजिए, पूरा देख लीजिए, ताकि आपको बिल्कुल ही लगेगा कि सबसे अलग है और आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगे, ऐसे इसमें मिलेंगे जो कि सबसे अलग होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम इस सिंधु सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग सिंधु सभ्यता की शुरुआत करने से पहले कुछ बातों को जान लेते हैं। इस पृथ्वी पर जब जीव रहना शुरू कर दिए तब इंसानों ने भी इस पर रहना शुरू किया था। सबसे पहले इस धरती पर जब लोग समूह में रहना शुरू कर दिए, बसने लगे, घर और मकान को बनाने लगे, तो सबसे पहले सुमेर नामक जनजाति इस धरती पर रहना शुरू की थी, जो कि सुमेरियन नामक जगह पर बसी थी। कहा जाता है कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन है, तो सुमेर या सुमेरी सभ्यता है, जो कि सुमेरियन नामक जगह पर बसी थी। उसके बाद अगर कहा जाए कि भारत के सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, तो ये हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम लोग सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। यह सिंधु नदी के निकट होने के कारण इस नदी का नाम सिंधु सभ्यता पड़ा, और सबसे पहले हड़प्पा नामक जगह की खोज होने के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे पुरानी सभ्यता सुमेरी की सभ्यता का विकास हुआ, उसके बाद सिंधु सभ्यता का विकास हुआ। सुमेरी सभ्यता का जो विकास का काल था वो 3500 ईसा पूर्व था। उसके बाद हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो पहले खोज किया था, यानी सिंधु सभ्यता का खोज सबसे पहले भारत में किसने किया था। तो सिंधु सभ्यता की खोज सबसे पहले भारत में चार्ल्स मैसर्न ने किया था। चार्ल्स मैसर्न ने 1826 में किया था, और ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन था, और उस क्वेश्चन में ये भी था कि दयाराम साहनी भी था, और बहुत सारे बच्चों ने दयाराम साहनी टिक लगा दिए थे। लेकिन नहीं, सबसे पहले अगर कहेगा सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता की खोज चार्ल्स मैसर्न 1826 में ही कर चुके थे। लेकिन जब सिंध प्रांत में रेल की पटरी बिछाए जाने लगे थे, तो उस समय चार्ल्स मार्शल थे। उन्हीं मार्शल के नेतृत्व में जब रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी, तो उसी समय कुछ ईंटों की प्राप्ति हुई, जिससे मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी द्वारा उस जगह की खोज और छानबीन की गई, जिससे सिंधु सभ्यता निकली, अर्थात एक शहर जैसे सिंधु सभ्यता की प्राप्ति हुई। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं इसके निर्माता में कौन कौन सी जातियां और कहां कहां से आई थी, कौन कौन सी जातियां यहां आई थी। तो सबसे पहले कह रहा है यहां अल्पाइन जातियां आई थी, ठीक है। उसकी मैंने मेडिटरेनियन जनजाति यहां आई थी। मेडिटरेनियन, अल्पाइन, मंगोलायड, प्रोटोएस्ट्रोलायड, भूमध्य सागरीय, ये सारी जनजातियां सिंधु सभ्यता में रहा करती थी। यानी कहा जाएगा कि कौन से एग्जामों में पूछ देते हैं कि इनमें से कौन सी जनजाति सिंधु सभ्यता निर्माण में नहीं थी, और इसमें से 3 दे देगा और एक जनजाति अलग से दे देगा। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना होगा कि ये कौन कौन सी जनजातियों से मिलकर हमारी सिंधु सभ्यता, अर्थात सिंधु सभ्यता में कौन कौन सी जनजाति रहती थी। उसके बाद हम लोग आते हैं जो सिंधु सभ्यता है। सबसे पहले सिंधु सभ्यता को पढ़ने के लिए उसे कई भागों में नए इतिहासकार बांट दिए, ठीक है। और उसके अध्ययन को आसान करने के लिए उन्हें 3 भागों में बांटे। एक सिंधु सभ्यता के काल को पूर्व हड़प्पा काल रख दिए, दूसरा को परिपक्व हड़प्पा काल कर दिए, और तीसरा को उत्तर हड़प्पा काल कर दिए। जिसमें से पूर्व हड़प्पा काल का कार्यकाल
3500 बीसी से 2600 बीसी कर दिए, अर्थात 35 ईसा पूर्व से 26 ईसा पूर्व कर दिए। और उस समय अर्थात जब सिंधु सभ्यता की शुरुआत हो रही थी, सिंधु सभ्यता की जब विकास हो रही थी, उस समय ये जगह का विकास हुआ था, जिसमें से कोटदीजी पहले स्थान पर है, यानी दम्ब साधता दूसरे स्थान पे है, आमरी नाल तीसरे स्थान पे है, और ये सिसवल जो कि चौथे स्थान पर है। अर्थात इन 4 जगहों से यह प्राप्त होता है कि सिंधु सभ्यता जो शुरुआती दौर पर सिंधु सभ्यता में इन्हीं 4 जगहों का विकास हुआ है। ऐसे कहा जाता है कि अभी तक सिंधु सभ्यता में लगभग 1500 जगहों की खोज कर दी गई है, जिनमें से बहुत सारे जगह लोग खास खास चीज प्राप्त होने के कारण वो चर्चा में है, और उन्हीं से एग्जामों में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 1500 जगह याद करना मुश्किल है, इसीलिए उन्हें नहीं दिया जाता है। अब आते हैं हम लोग परिपक्व हड़प्पा काल, अर्थात जब हड़प्पा काल पूर्ण रूप से विकसित हो गया था, एक शहर और नगर के रूप में कार्य कर रहा था पूरे नियोजन के साथ। उस समय की जगह 6 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन्हीं 6 से ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और इन्हीं 6 को ही मैं इन जगहों से जितने भी सामानें प्राप्त हुए हैं, जितनी भी वस्तुएं प्राप्त हुए हैं, उनको मैं कलेक्ट करके आपको इतने पंक्ति में अच्छा से सजा करके दूंगा, ताकि कभी भी परीक्षा में आप बैठिएगा तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं कि इसमें सबसे पहले मोहनजोदड़ो है, उसके बाद हड़प्पा है, उसके बाद चान्होदड़ो है, उसके बाद लोथल है, और बनमाली है, और कालीबंगा है। ये जो 6 शहर थे सिंधु सभ्यता अर्थात भारत की सबसे पुरानी सिंधु सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण शहर ये 6 ही है। ठीक है, अब आते हैं उत्तर हड़प्पा काल, अर्थात देखिए उत्तर हड़प्पा काल या उत्तर वैदिक काल या उत्तर मतलब जिस उत्तर मुगल काल आता है, तो ऐसे उत्तर का मतलब कि जब कोई सभ्यता, जब कोई जैसे क्या बोलते हैं सभ्यता हुआ, या जब कोई काल खत्म होने के कगार पर आती है, तो उसमें उत्तर शब्द लगा दिया जाता है। जैसे उत्तर वैदिक काल, अर्थात जब वैदिक काल खत्म होने लगता है तो उसको कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर मंगल काल, अर्थात जब मंगल काल का समय खत्म होने लगता है तो उसे मंगल काल कहता है। तो ठीक उसी तरह जब सिंधु सभ्यता का खत्म होने के कगार पर जब सिंधु सभ्यता, तो उस समय के जो जगह है अर्थात लास्ट वक्त के जो समय है, शहर है, उनमें है आपका रंगपुर है, रोजदी है, और राखीगढ़ी है, अर्थात और इसका काल है 1900 से 1300 बीसी। ठीक है, 1300 के बाद हमारा सिंधु सभ्यता का पतन हो जाता है। सिंधु सभ्यता के बारे में बहुत सारी बातें जो कि सबसे अलग है आपको बताएंगे, इसकी 3 वीडियो आएंगे। ठीक है, जिसमें से मैं कुछ खास बातें बता दूंगा, और इनकी जो 6 मुख्य जगह है उन जगहों के जो डाटा कलेक्ट कर दिए हैं, उस डाटा को आपको इकट्ठा करके एक ही जगह प्राप्त हो जाएगा, जिससे आपको सिंधु सभ्यता कभी किसी पुस्तक से पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मुख्य उन चीजों को इकट्ठा किया गया है जो बिल्कुल एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता को 3 काल में बांट दिया गया है। पहला है पूर्व हड़प्पा काल, जो कि 3500 से 2600 ईसा पूर्व है। इसमें 4 जगहों की प्राप्ति, जगहों की तो बहुत सारी प्राप्ति है, जिसमें मुख्य है उन्हें ले लिया गया है। और कोटदीजी है, दम्ब सादात है, आमरी नाल है, और सिसवल है, जिसको हम लोग सियादंको ट्रिक बना दिए हैं। सियादंग को याद कर लीजिएगा और 2-3 बार इन शब्दों को देख लीजिएगा, तो आपके दिमाग पर चढ़ जाएंगे और आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार इनमें 6 है, जो कि परिपक्व अवस्था में जब था, तो 2600 से 1900 बीसी के समय में ये मुख्य शहर है। और इनमें मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, चान्होदड़ो है, लोथल है, बनमाली और कालीबंगा। इन सभी को एक साथ याद करने का ट्रिक आपको बता दिया हूँ, मोहलाचो बक्का। आप एक शब्द सुन लीजिए, याद कर लीजिए, मोहलाचो बक्का। इस शब्द में सभी 6 जगह अर्थात 6 शहरों के नाम आ जाएंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अब आते हैं उत्तर हड़प्पा काल 1900 से 1300 BC, जो कि रंगपुर, रोजदी और राखीगढ़ी है। इसमें आपका इसका ट्रिक है रारो रंगा। रा से राखीगढ़ी, रो से रोजदी और रंगा से रंगपुर, रारो रंग। इसे याद कर लीजिएगा, ये काफी आपको हेल्प करेंगे एग्जामों में। अब आते हैं इन, हाँ दोस्तों एक बात और बता दें, इन इतने सारे जगह हम लोग पढ़े और कहा जाता है कि जितने भी भारत में जितने भी सिंधु सभ्यता के क्षेत्र मिले हैं वो कैसे आकृति बनाते हुए मिले हैं। तो सिंधु सभ्यता के जितने भी क्षेत्र मिले हैं वो एक त्रिभुजाकार आकृति बनाते हुए मिले हैं और इसी त्रिभुजाकार आकृति में लगभग 1500 जगह खोजे जा चुके हैं आज तक सिंधु सभ्यता में। चलिए आगे देखते हैं कि इन जो 6 मुख्य जगह है, इनको इस जगह पर जितनी सारी वस्तुएं मिली हैं उनको मैं एक जगह कलेक्ट कर दिया हूं, जो कि आपको कभी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी अन्य किताब को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी तरह अगला वीडियो, जब दूसरा वीडियो आएगा तो फिर उसमें दो जगहों को बताऊंगा और फिर तीसरा वीडियो आएगा तो उसमें भी 2 जगहों को बताऊंगा और उन जगहों में इससे काफी डाटा अधिक कलेक्ट किए गए हैं, इसीलिए उन वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। चलिए आगे बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मोहनजोदड़ो। सबसे पहले हम लोग लेते हैं मोहनजोदड़ो को और देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में क्या है। तो मोहनजोदड़ो है कहाँ? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो है। ठीक है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और सिंध के नखलिस्तान के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि सिंध के नखलिस्तान के नाम से किसे जाना जाता है और इसी में से 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो हम किसे बोलेंगे? मोहनजोदड़ो को। और किताबों में आप देखे होंगे कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, अर्थात 2 नामों से पुकार सकते हैं, सिंधु के नखलिस्तान और मृतकों के टीला के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए उसके बाद कह रहा है कि एक देवता का मुहर मिला है, एक मुहर मिला है, उस मुहर पर एक 3 सिंह वाले देवता है और उस देवता के अगल बगल में बहुत सारे जीव जंतु हैं, जिसमें से आपका हाथी है, बाघ है, गैंडा है, भैंस है और हिरण है। इसको हम शॉर्टकट ट्रिक में आपको बता दिए हैं, हाभा गै भै ही। आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। और हाँ याद रखिएगा दोस्तों कि इसमें जो ये 4 है ये उस देवता के ऊपरी भाग पर है, अर्थात उनके पैर के अगल बगल है, उनके बेदी के ऊपर है। और जो हिरण है ये हिरण नीचे है, बेदी के या उनके पैर के नीचे है। इसे भी आप लोग याद रखिए और ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। तो हाभा गै भै ही अर्थात हाथी, बाघ, हाबा सॉरी यहाँ हाबा है, हाबा गै भै ही। 1 मिनट दोस्तों, हाँ हाबा गै भै ही ये बाघ है, उसके बाद ये गैंडा है, ये भैंस है और ये हिरण है। उसके बाद आते हैं 2 हो गए, तीसरे आते हैं एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है और परीक्षा में ग्रेट बाथ करके आया हुआ ये प्रश्न है कि ग्रेट बाथ, सबसे बड़ा ग्रेट बाथ किस हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। आगे देखते हैं अन्नागार। दोस्तों अन्नागार 2 जगहों और 3 जगहों से भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन पूछता है कि सबसे बड़ा अन्नागार अर्थात जिसे हम लोग अपने भाषा में गोदाम कहते हैं, तो सबसे बड़ा अन्नागार मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके लंबाई चौड़ाई भी दिए हैं लेकिन परीक्षा में पूछे नहीं जाते हैं, इसीलिए मैंने उसे नहीं लिखा है। तो स्नानागार का भी लंबाई चौड़ाई और गहराई है। उसके बाद आते हैं कुबड़ वाला साढ़ भी इस जगह से प्राप्त हुआ है, कुबड़ वाला साढ़ बैल। ठीक है, उसके बाद सीप का पैमाना भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। कांसे की मूर्ति मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है और सूती वस्त्र का टुकड़ा हाथों से बना हुआ, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि हाथों से बना हुआ सूती वस्त्र का टुकड़ा सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। उसके बाद घोड़े का अस्तित्व अर्थात घोड़े रखने का अस्तित्व किस जगह से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदाड़ो से। कांस्य की नृत्यांगना अर्थात नृत्य करती हुई कांस्य की एक मूर्ति भी प्राप्त हुई है, वो मोहनजोदड़ो से ही। उसके बाद आते हैं एक सभा भवन भी मिला है,
जहाँ लोग बैठ करके सभा करते थे, और घरों में कुआं भी प्राप्त हुआ है। पूछा जाता है, ये बहुत ही मस्ट पीवीआई क्वेश्चन है कि घरों में कुआं सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त होता है, तो वो मोहनजोदाड़ो है। चलिए दोस्तों, मोहनजोदाड़ो में ये इतने सारे बातें हैं जो कि आपको एक परीक्षा निकालने के लिए, किसी भी परीक्षा क्यों न हो, कोई भी परीक्षा क्यों न हो, ये उसके लिए अधिक है। अब आते हैं, हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता, अर्थात हड़प्पा में देखते हैं कि कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है। तो कह रहा है कि सबसे पहले कह रहा है कि ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह की प्राप्ति हुई है। 6 अन्नागार, मैंने बोला ना, यहाँ भी अन्नागार है और यहाँ भी अन्नागार है। यहाँ 6 अन्नागार प्राप्त हुआ है, अर्थात, और यहाँ 1 अन्नागार। तो पूछता है कि 6 अन्नागार की प्राप्ति हिंदू सभ्यता के किस जगह से हुई है, तो आपका हड़प्पा आ जाएगा। और कहेगा कि सबसे बड़ा अन्नागार की प्राप्ति कहाँ से हुई है, तो आपका मोहनजोदाड़ो हो जाएगा। आगे चलते हैं, कह रहे कि गेहूं और जौ की प्राप्ति भी हुई है, अर्थात गोदाम के फटे हुए दरारों में गेहूं और जौ की प्राप्ति भी हुई है। वो हड़प्पा सभ्यता से हुआ है, अर्थात हड़प्पा नामक जगह से हुआ है। अब आते हैं, कह रहे कि श्रमिक बैरक भी मिले हुए हैं। कह रहे कि 2 कमरे वाला श्रमिक बैरक, अर्थात श्रमिकों को विश्राम करने के लिए जो जगह बनाए गए थे, वो भी प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता से। 1 श्रृंग वाले पशु भी प्राप्त हुआ है। आप लोग एक मोहनजोदाड़ो फिल्म करके आया हुआ था, उसमें आप इस जीव को अच्छी तरह से देख पाएंगे कि 1 सींग वाला जो पशु है उसमें दिखाया गया है। उसके बाद आते हैं, कांस्य की बैलगाड़ी मिली हुई है। कांस्य की बनी हुई एक बैलगाड़ी जो कि खिलौने के रूप में है, इसकी प्राप्ति भी हड़प्पा सभ्यता से, अर्थात हड़प्पा नामक जगह से हुआ है। उसके बाद मछुआरे का चित्र भी वहीं से प्राप्त हुआ है। आमरी संस्कृति, ये बहुत ही मोस्ट पीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। ये कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है कि आमरी संस्कृति सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त की गई है, यानी सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर आमरी संस्कृति का प्रचलन था। तो आपका ये हो जाएगा, आमरी संस्कृति हड़प्पा नामक जगह से हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, ये मिली कहाँ से है, ये सिंधु के निचले मैदानों में प्राप्त हुई है। सिंधु जो है, सिंधु नदी के निचले मैदानों में यह सभ्यता है और वहीं से आमरी संस्कृति की प्राप्ति हुई है। आगे चलते हैं, करें कि ईंट के बने चबूतरे भी प्राप्त हुए हैं, जिनका लंबाई और चौड़ाई मैं लिख दिया हूँ। 15.23 से 6.09 मीटर है इनका लंबाई और चौड़ाई, अर्थात ईंट के बने चबूतरे का भी प्राप्ति हुआ है हड़प्पा से। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता की आकृति पूछ ली जाती है कि सिंधु सभ्यता की आकृति कैसी है, तो कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता की आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है, अर्थात यहाँ से ऐसे और ऐसे प्राप्त हुआ है। चलिए, और एक बात और बता दें आपको कि परीक्षा में ये बात जरूर पूछता है कि भारत के सबसे पूर्वी भाग में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल प्राप्त हुआ है, सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी भाग में कौन सा स्थल प्राप्त हुआ है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आइए देखते हैं, ये आपका भारत का चित्र है और इस भारत में सबसे उत्तरी भाग है, ऊपर को उत्तर बोला जाता है, ये ईस्ट, आपका ये ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया। अर्थात सबसे उत्तरी भाग में अगर कहेगा कि कौन सा स्थल की प्राप्ति हुई है, तो उत्तरी भाग में आपका ये है मांडा है, जो कि कश्मीर में पड़ता है। उसके बाद आ जाएंगे कि सबसे पश्चिमी भाग में कौन सा स्थल है, यानी सिंधु सभ्यता, भारत के सबसे पश्चिमी भाग में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है, तो ये आपका हो गया सूतकांगेडोर, जो कि पाकिस्तान में है। उसके बाद पूछता है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है जो कि भारत के सबसे दक्षिणी भाग में प्राप्त हुआ है, सबसे पूर्वी भाग में प्राप्त हुआ है, तो ये आपका आलमगीरपुर हो गया, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और
अब कहेगा कि भारत के सबसे दक्षिणी भाग में सिंधु सभ्यता का प्राप्त स्थल कौन है, तो ये आपका दाइमाबाद हो गया, जो कि महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों एक बार फिर से एक बार इसको देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता, इससे भी पहले एक सभ्यता थी, इसकी शुरुआत कब हुई, सबसे पुरानी सभ्यता भारत की कौन सी है, और इसका खोज सबसे पहले किसने किया था, उसके बाद कौन कौन सी जातियां यहाँ रहती थी, उसके बाद इसको कौन सा युग बोला जाता था, कि इसको प्राग ऐतिहासिक और कांस्य युग बोला जाता था। प्राग ऐतिहासिक का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसा युग जिसमें लोग लिख सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं, तो ऐसे युग को प्राग ऐतिहासिक युग तथा कांस्य युगीन भी, अर्थात उस युग में कांसे की प्राप्ति होती थी, कांसे नामक धातु की प्राप्ति होती थी, इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। उसके बाद सिंधु सभ्यता के तीन काल हुए, जिसको 3 भागों में बांटा गया है, और तीनों से प्राप्त स्थल इस प्रकार हैं, और उनमें सबसे 2 मुख्य जो शहर है और उन शहरों से प्राप्त वस्तुएं जो है ये इस प्रकार है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में बताएं, ताकि मैं इसका दूसरा और तीसरा वीडियो भी आपके सामने उपलब्ध करा सकूं। और इसी तरह बिल्कुल डाटा में कलेक्ट करके रखा हूं सभी वस्तुओं को, सभी प्राप्त वस्तुओं को, जो आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो नमस्कार।